वीकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। पुराना वक्त, पुराना ज़माना याद आ गया। हर शो से पहले मैं इस तरीके से स्टार्ट में घूमती थी, चक्कर लगाती थी और अपना ड्रेस दिखाती थी। खैर यादें हैं, यादें रह जाती हैं और यादें हमेशा तंग भी करती हैं, सताती भी हैं और कभी अच्छी फीलिंग भी देती हैं। कल हम बात कर रहे थे नए साल के हवाले से और अपने नए गोल्स, नए टारगेट्स, रेजोल्यूशंस, नए मकसद के हवाले से, और क्या वाकई आप लोगों ने जायज़ा लिया, अपना मुहासबा किया। अपना मुहासबा डेली बेसिस पे रोज़ाना करते रहा करें कि एक इंसान होने के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या वहीं का वहीं खड़ा हूँ। क्या मेरा दिन पहले से या कल से ज़्यादा अच्छा गुज़रता है। अगर कल मैं 4 मरतबा खुश रहा था तो क्या मैं आज का मेरा क्या टारगेट है, आज मैं कितनी बार खुश रहा, क्या मेरे हालात बेहतर हुए हैं। ये मैं बाहरी हालात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये सारी इनर उसकी बातें कर रही हूँ जो हमारे अंदर चलता रहता है। क्या मैं वाकई सब्र शुक्र की हालत में आई हूँ या नहीं आई हूँ, या उसी तरह से शिकायत, कंप्लेनिंग, वाइनिंग, ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती हैं। तो बतौर इंसान अपना ज़रूर मुहासबा किया करें कि क्या मैं वाकई ग्रो कर रही हूँ या वहीं की वहीं हूँ जहाँ इतने सालों से हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना लम्हा फ़िक्रिया है। तो इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, सिर्फ हालात ही नहीं बल्कि बतौर इंसान भी आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को ज़्यादा खुश रखना है और मुतमईन रहना है। तो फिर आपके बाहर के हालात भी अल्लाह ताला और अच्छे और बेहतर करता है। आज के शो में हमारे साथ है शेफ़ मोहम्मद आसिम रशीद। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। फर्स्ट टाइम आपका इतना पूरा नाम लिया है। क्या हाल है? हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम सलाम। पिछले साल आए थे? पिछले साल आया था। हाँ, लेकिन आते रहते हैं। अब मेरे ख्याल से लोगों को आप पहचानते हैं। काफ़ी टाइम से हम आपको मसाला चैनल पे देख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपके न्यू ईयर के क्या गोल्स हैं, क्या रेजोल्यूशन है आसिम? आप तो जवान हैं। पर गोल्स मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर के जो गोल्स जो रेजोल्यूशन जो आपके रह गए, हाँ। आप इस साल उसके ऊपर फोकस करें, वो क्यों रह गए? अच्छा, जो मेन बहुत से लोग कहेंगे कोरोना वायरस की वजह से रह गए, बट ठीक है, एक फैक्टर वो भी है, बट उसके अलावा आपकी अपनी वजह से, हाँ। या सुस्ती कह लें या काहली कह लें, वो चीज़ें जो रह गई हैं वो क्यों नहीं है। तो इस साल अगर उस पर फोकस किया जाए तो आगे का क्या रह गया पिछले साल का जो करना था और ना हो सका? नहीं, मैं वो बंदा हूँ गो विद द फ्लो वाला। अच्छा, हाँ, ठीक। पर्टिकुलरली माइंडसेट पर नो गोल्स फॉर 2021? नहीं, बट गोल्स इन द सेंस कि फूड से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, अपने काम से रिलेटेड ही। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें, हाँ। एक चीज़ और भी मेरी इंशाल्लाह आ रही है, अच्छा, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं हो सकती, उसकी इंफॉर्मेशन, हाँ। डिटेल सारी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर चलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। स्टार्टिंग तो हो गई है उसकी, बट कुछ आ रहा है। तो इस साल कुछ बड़ा करने का, धमाका करने का है इरादा? वही है। ओके, गुड शुरुआत। जिसकी माने जो काम था वो लास्ट ईयर से हमने कर दिया था, हाँ। बट अब वो इंशाल्लाह अब आ रहा है। सही है। तो आप उनमें से हैं जो सिर्फ मुंह के चाहत नहीं रखते हैं, बल्कि आप एक्शन में उसको करके दिखाते हैं कि मैं मुंह से नहीं कहूँगा कि यार मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है। एक चीज़ और भी, जब आप चीज़ें अपनी डिस्क्लोज कर देते हैं या बताते हैं मैंने ये करना है, तो बहुत सी चीज़ें ये भी आ जाती है जब आप नहीं कर पाते तो आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो आपको जो है ना फिर बोलते हैं यार तुमने तो ये कहा था करने को, तो तुमसे हुआ ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। चांद निकलेगा तो नजर आ ही जाएगा, वो वाली फलसफा है। लेकिन कुछ ये भी होता है, कुछ लोग इस पे भी बिलीव करते हैं कि हाँ बार बार हम उसको दोहराते रहें, बात करते रहें, तो वो एक तरह से बार बार रेपिटेशन में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो आपके अल्फाज भी जो हैं वो सारे, आपकी सोच भी जो है वो अट्रैक्ट करती है आपकी रियलिटी को। अगर आप इनको साथ लेकर चलेंगे ना, यही बात समझ में आ जाए सबको कि ये सब अंदर का खेल है। मुंह से जो है बताते रहे, बस यहाँ और यहाँ आप चीजें बस फिक्स कर लें, सब तो जो कुछ आप बाहर चाहते हैं ना उसके लिए आपने अंदर काम करना, सब उल्टा है यहाँ पर। अच्छा जी, आज हम क्या, आज तो बड़ी स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले तो माँ का थैंक यू, अम्मा की इजाजत से मैं रेसिपी लेके आया हूँ। हाँ, और उन्होंने खास इजाजत ली है अपनी अम्मी से, मछली की रेसिपी। तो अम्मी ने पहले सोचा कि मैं इसको दूँ या नहीं। मैंने अम्मी से पूछा, मैं बोला अम्मी ये रेसिपी है, बना लूँ? मैंने मुझे शक्ल दिखी,
बना दो। बना दो। अच्छा मछली की है ये, थोड़ी डिफरेंट सी वो बनाती हैं। और ये वो फिश जो है पूरे हरी प्याज के साथ ही उसका सारा मसाला है और खड़े मसाला टाइप का है। सही है। और एक हमारे पास है स्टीम फॉइल्ड चिकन है जो यूजुअली शादियों या केटर्स वगैरह के साथ जो मिलती है, बड़ी मजेदार सी, वो है। और मोनसलवा से बना रहे हैं चपली कबाब का कटाकट, ठीक है। और एक मुखंडी हलवा। मुखंडी हलवा वो ये बहुत मजे, ये दूध के साथ सूजी को सोक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम किचन की तरफ बढ़े या ब्रेक की तरफ बढ़े, ये हमारे डायरेक्टर हमें बताएंगे अभी। हाँ चलो हम किचन में आ गए जब तक वो नहीं बता रहे। अच्छा सबसे पहले एक स्टेप मैं कर लेता हूँ कि मखंडी हलवे के लिए जो है ना, हाँ अच्छा यहाँ मेरे पास है 1 कप दूध और 1 कप सूजी। अच्छा इसको मैं भिगो दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको भिगो दूंगा। हाँ। और जो मेरी जो अच्छा इसको 15-20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। सूजी जो है पूरा जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा। और फूल जाएगी। ठीक है। अच्छा इसके अंदर कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना होता हमने। सही है। अच्छा और जो नेक्स्ट इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा नेक्स्ट रेसिपी हमारी 1 कप दूध 1 कप सूजी। 1 कप दूध 1 कप सूजी। अच्छा इसका रेशो बहुत सिंपल से है। हाँ। 1 कप दूध है, 1 कप सूजी है, मैंने गुड़ की शक्कर यूज की यहाँ पे। ठीक है। 1 कप और आधा कप घी। ठीक है, वो तो जब हम बनाएंगे। अच्छा और जो चिकन की तरफ हम आ जाते हैं बाय द टाइम ये सोक हो रहा है। सही है। आज बाय द वे आसिम ज़्यादातर हमारे शो पर आए तो उन्होंने बर्गर्स और फ्राइड चिकन और पता नहीं इस तरह के फास्ट फूड ज़्यादा बनाए हैं, और आज आप थोड़ा देसी वो जो 1-2 लोगों ने कहा हाँ खाली फास्ट फूड ही आता है तुम्हें। अच्छा देसी कुछ नहीं आता। हाँ। आता है, लेकिन आसिम इज गुड इन फास्ट फूड वगैरह, बर्गर्स वगैरह का। अच्छा आपने अच्छा यहाँ पे फॉइल्ड चिकन की जो रेसिपी है इसकी मैरिनेशन पहले नहीं है। ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास चिकन है, ड्रम स्टिक्स और थाइज मैंने लिए हुए हैं। अच्छा आप चाहें तो पूरी मुर्गी ले लें। ठीक है। और इसको जो मुर्गी वाले से अगर आप बोले कि भाई स्टीम चिकन के लिए मुझे पीसेस चाहिए, मैंने ड्रम स्टिक्स अलग किए हुए हैं और थाइज अलग किए हुए, वो दे देंगे। हाँ अच्छा इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा इसको डीप कुछ भी नहीं लगाना, डीप ऑयल इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई होकर जब ये निकलेगी देन इसकी मैरिनेशन होगी। अच्छा और फिर उसके बाद जो है फॉइल में कवर करके हम इसको स्टीम करेंगे। ठीक है। तो बिकॉज उससे क्या होगा कि जब हम स्टीम करते हैं मोस्टली क्या होता है कि चिकन हमारा ड्राई हो जाता है। ठीक है। या वो लोग कहते हैं कि भाई बड़ा खुश्क सा हो रहा है। हाँ, और ये स्किन वाली भी नहीं है, स्किन वाली भी नॉर्मल चिकन है, नॉर्मल चिकन है। तो चिकन को डीप फ्राई करने से क्या होगा, इसके जो मॉइस्चर जो है वो अंदर ही इसके लॉक हो जाएंगे। ठीक है। और फिर जब इसकी मैरिनेशन करेंगे अच्छा फिर हम इसको स्टीम करेंगे। चलो सही है, हम ब्रेक में ये काम हम ब्रेक के अंदर ये कर लेंगे। तो ये स्टीमर आपने पहले स्टीमर मैंने किया हुआ है। अच्छा इसकी मैरिनेशन जो है हम जब तक वो प्रिपेयर कर लेते हैं। सही। अच्छा ब्रेक नहीं आ रही है क्या आप? हाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आके ब्रेक में सिर्फ चिकन को फ्राई करके निकाल ले। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। आसिम आज हमारे साथ है। जी वेलकम बैक। आज आसिम हमारे साथ है और आसिम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आसिम अभी भी वो काम चल रहा है कि लोग आपको अपने घर बुला सकते हैं और जो ऑर्डर दावत का देना है ये जाकर। ड्यू टू कोविड मैं जा नहीं रहा हूँ, बट अगर आपने घर से ही बनवा के अगर अपने पास डिलीवरी पहुँचानी है अच्छा ठीक है तो वो मैं कर रहा हूँ। आपको वैसे ऑर्डर देते हैं तो आप पहुँचा देंगे, ठीक है, वरना तो ये घर आके अब नहीं पकाएंगे, है ना, कोविड की वजह से। कोविड के वो बहुत से लोगों को हो जाता है। और यार मेरा कोई रिश्तेदार बुलाना चाहे आपको तो फिर ये शायद एक स्पेशल रियायत कर देंगे। इट्स नॉट ऑन मी, सामने कस्टमर के ऊपर होता है। बहुत से कस्टमर ने बोला कि नहीं हम बाहर से बुलवा नहीं सकते, आप बना कस्टमर कह रहा है कि आप आ जाएं। अच्छा फिर ये हर किस्म का जो है आपको मिल जाएगी। अच्छा ये चिकन मेरी फ्राई हो गई है। अच्छा इसको गलाना नहीं है। हाँ। इसको ये गोल्डन कलर देना है। अच्छा सही है। ये सिंपल चिकन थे, कुछ इसमें नहीं था। इसमें लेग एंड थाई पीस का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा आप इसके अंदर विंग्स का पोर्शन भी यूज करें, अच्छा लगता है। ब्रेस्ट के अंदर थोड़ा ड्राई मुझे पर्सनली लगता है। सही है, क्योंकि रेड मीट होता है ये चिकन का। ब्रेस्ट फिले आई थिंक जितना आप वो थिन एंड क्रिस्पी करके वो खाएं तो वो ज्यादा स्टर फ्राइंग के अंदर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये मैंने इसको निकाल लिया है। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन जो होगी। हाँ। अच्छा इसकी मैरिनेशन में चाहिए मुझे दही 1 कप। ठीक है। 1 किलो के करीब मैंने चिकन ली है। ठीक है। दही 1 कप है। अच्छा इसके अंदर जाएगा नमक। ये स्टीम चिकन हम बना रहे हैं। अच्छा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहिए तो इसको आप डीप फ्राई ना करें, ठीक है, हल्के से ऑयल के अंदर आप इसको सीयर कर लें। अच्छा। कलर दे दें हाई फ्लेम पे। अच्छा वो भी ठीक है। हाँ
अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च। प्याला आ रहा है जी? हाँ आ रहा है। अच्छा, आएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्ची तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। अच्छा, ज़रा सी हल्दी में डालूंगा, तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा है पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया। सारे देसी मसाले हैं? सब देसी। ठीक है। अच्छा, जायफल जवित्री, हाँ, ½ टीस्पून। ओके, पिसी हुई। सिरका तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, और एक हमारा जो परदेसी मसाला है दैट इज चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आप ये इसके अंदर शामिल कर लें। ये थोड़ा सा कलर और टेस्ट, फ्लेवर थोड़ा सा। अच्छा, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन आपकी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर आप इसको मैरिनेट करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा। और इसको जो है सिंगल फॉइल के अंदर जो है आप इसको रैप करके, अच्छा, और स्टीमर में स्टीम कर लेंगे फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। ये चिकन हमारी ये सारा मसाला हम चिकन में डाल के मिक्स करके और फिर एक पीस को हम उसको 1 पीस 2 पीस जितना भी। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ, मरियम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? कैसी हैं आप मरियम? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आप क्या करेंगी? कोई ऐसा प्लान नहीं है खास, बस अपना वो स्टिचिंग का काम कर रही, सीख रही हूँ, तो स्टिचिंग। अरे इंशाल्लाह। स्टिचिंग अपने लिए कपड़े सी लेती हो? अभी ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, तो सबसे पहले अपने लिए सियोगी, है ना? नहीं, बेबी की अभी फ्रॉक सीनी है, फिर उसके बाद बड़ों की सिलाई करूँगी। बेबी इसके पहले सियोगी आप? अच्छा, छोटे छोटे कपड़े। कहते हैं छोटे कपड़े सीना बहुत मुश्किल होता है, हाथ में नहीं आते। जी, आपका शो बहुत अच्छा है, काफी महीनों के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा जी, बहुत पिछले साल बात हुई थी। पिछले साल बात हुई थी, अब तो वाकई में। और आप ही आज का कुछ सवाल है? हाँ, मुझे कोई शेर व शायरी सुना दो। आप ही 1 मिनट में आपको सुनाती हूँ। अरे थैंक यू, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। चलो आज थोड़ा सा शायराना माहौल रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो जाती हैं हमारी। आज थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट रोमांचिक माहौल रख लेते हैं। हाँ आसिम, बिल्कुल ज़रूरी होता है। आपको भी सुनाना पड़ेगा, याद कर लेना कोई शेर शायरी। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, कुछ गाने का उठा के सुना देना। अच्छा, हाँ, शेर व शायरी की किताब वो लेकर आ जाएं, जब तक आप बताएं क्या कर रहे हैं। अच्छा, हो गया है आप ही? अच्छा, आ गए ये सुनने चले जी। तैयार? नींद से भी गिरते हैं मेरी आंखों से आंसू। मुकर्रर फिर से बोलना। नींद से भी गिरते हैं तुम्हारे, नींद में भी गिरते हैं मेरी आंखों से आंसू। हाँ। जब तुम ख्वाबों मेरे हाथ छोड़ जाते हो। अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात बोली है, जबरदस्त। नींद से भी गिरते हैं मेरी आंखों से आंसू। जी बताएं। जो पोइट्री पढ़ती थी वो उसकी आजकल कॉल थी। अच्छा, आप वाकई पोइट्री करती हैं? नहीं, एक कॉलर थी वो जो पोइट्री करती थी, उसकी आजकल कॉल्स नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं भाई? वो क्या नाम था उनका? फिरोजा जी। हाँ, थैंक यू जी। देखो कैसा याद है। अच्छा, यहाँ पे हलवे की तरफ आ रहा हूँ मैं। अच्छा, चिकन को बस सारा मसाला आपने डाल दिया, इसको रखना है थोड़ी देर, 15-20 मिनट रखेंगे और फिर फॉइल के अंदर हम इसको, ठीक है, पैक करके हम स्टीमर के अंदर डाल देंगे। और कितनी देर? 20 to 25 मिनट। ठीक है, बिकॉज थोड़ी बहुत तो यहाँ पे इसका कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया था। सही है। और प्लस सिरका भी है तो वो अंदर तक गल जाएगा। अच्छा, 1 कप सूजी, 1 कप दूध, सूजी को दूध के अंदर भिगो दिया। अच्छा, 1 कप यहाँ पे मेरे पास गुड़ की शक्कर है। अच्छा, गुड़ के अंदर बनाए या गुड़ की शक्कर के अंदर बनाए, वो फ्लेवर इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल सफ़ेद चीनी यूज़ कर रहे हैं तो चीनी थोड़ी सी कम कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास आधा कप के जितना घी। अच्छा, हलवा घी के अंदर ही, हलवा ऑयल के अंदर नहीं। अच्छा, तभी मज़ा है। बिल्कुल। ये भी अम्मी से सीखी है? नहीं, ये अम्मी से नहीं सीखी। ये किससे सीखी? ये जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पे क्लास फेलो थी, उसने मुझे
बनाया था, इनफैक्ट वहाँ बनाया था। अच्छा इसके अंदर घी के अंदर मैंने चीनी डाल दी है, इसको कुक करेंगे कि चीनी मेरी डिसॉल्व हो जाए। सही है। 1 कप आपने लिया है गुड़ पिसावा और हाफ कप है घी। ठीक है। और 1 कप ही मेरी सूजी है और 1 कप ही दूध है। अच्छा जब ये शुगर मेरी मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, कैरामलाइज नहीं करना है इसको। ठीक है। फिर इसके अंदर मैं ये सूजी और दूध जो है ये डाल दूंगा। ठीक है। डाल देंगे, इसको कुक करेंगे। अच्छा क्योंकि सूजी को हमने भिगो दिया हुआ है तो शीरे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और ना ही उसको ज्यादा लंबा पकाने की जरूरत होगी क्योंकि सूजी ऑलरेडी नरम हो गई है। भूनना पड़ेगा तो करेंगे तो ऑयल घी ऊपर आ जाए। फिर लास्ट में इसको बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे। कोई इलायची इलायची डालेंगे। इलायची बिल्कुल लास्ट में। अच्छा पिसी हुई इलायची। ठीक है अभी सही है। हाँ सेम आप क्या इरशाद फरमाएंगे? मुझे एक ही शेर आता है, मुझे बहुत पसंद है और जो कहते हैं ना काफी मोटिवेटिंग भी है वो। हाँ, चलो। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफिल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाय हाय हाय, अब एक्सप्लेन भी तो कीजिए। अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कुछ यूं है कि बच्चा छोटा होता है, वो चलने की कोशिश करता है, क्रॉलिंग करता है, खड़ा होता है, गिरता है। जब तक वो खड़ा नहीं होगा, कोशिश नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, वो प्रॉपर्ली चलना नहीं सीखेगा। सही है। तो लाइफ के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, 1 दफा नाकामी, 2 दफा नाकामी, बट अगर आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, बिठा लेंगे माइंड, गिर कर फिर खड़े होंगे, बस फिर तो शहसवार ही है ना, शहसवार ही। तो अगर प्रैक्टिस करते रहें और उस चीज के पीछे लग जाएं, वरना डर के और वो करके ना जिसे कहते हैं हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो फिर क्या गिरना। और जब बच्चा को अगर नोट करें तो बच्चा जब गिरता है बहुत से लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, हाँ गिर गया। अच्छा बहुत से लोग उसको जो है मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो हाँ गिर गया वाली चीज को अपने माइंड में बिठा लेंगे तो फिर तो आप चल ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो तो बेचारा बच्चा भी गया, वो बच्चा भी गया ये सुनकर। अच्छा एक और ब्रेक का वक्त आ गया है और अच्छा शुगर मेरी जैसी पिघल जाएगी मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगा और बिल्कुल लो पर है। कोशिश करेंगे कि सामने रोक लेंगे इसको। सही है। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। कुछ शेर व शायरी आप भी सुना दीजिए कॉल करके, ज़रा अच्छा सा माहौल बन जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ब्लेस्ड वाटर, दिस इज़ डिवाइन वाटर। इसमें अल्लाह ताला की ताकतें हैं, अल्लाह का नूर है जो मेरे अंदर मुझे ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। मैंने इस साल के अपने तमाम गोल्स और टारगेट्स बहुत आसानी से अचीव कर लिए हैं। मैं जो चाहती हूँ हासिल कर लेती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुश रखती हूँ दूसरों को। मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है, मेरे रिश्ते एकदम परफेक्ट हैं और मेरा शो नंबर 1 है। हाँ जी। अच्छा जी, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया था तो शुगर जो है मेरी दोबारा से सॉलिडिफाई होगी। अच्छा शुगर को इस तरह पकाने का मकसद क्या है? ताकि जब हम सूजी डाल रहे हैं तो चीनी का कच्चापन ना आए। अच्छा ठीक है, चीनी यहाँ हमारी पक गई है। अब मैं इसके अंदर ये सूजी जो भीगी, एक रिकैप हम कर देते हैं। ये था हाफ कप घी और 1 कप ब्राउन शुगर, गुड़ की शक्कर। ठीक है। अच्छा 1 कप दूध और 1 कप सूजी भिगो के रखा हुआ था। ठीक है, ये सारी इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जो है जो भी कसर है। ये कौन सा हलवा है? मुखंडी हलवा। मुखंडी हलवा ये है कहाँ का? कुछ ये पंजाब साइड की जो है, जो जिसने मुझे सिखाई थी देवर पंजाबी। अच्छा ठीक है। और इनफैक्ट क्रिश्चियन थी वो, तो उसने बोला था कि भाई नॉर्मल हलवे तो खाते रहता है, जरा ये हलवा खिलाती हूं। नहीं बहुत मजे का बनता है। बिल्कुल। मैं जरा वुडन स्पून मुझे नजर नहीं आ रहा। वुडन स्पून हमें लकड़ी का चमचा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। अच्छा चिकन को हमने जो मैरिनेट करके रखा है वो रखा हुआ है। इसको फॉइल में कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे और इसकी मैरिनेशन का भी एक रिकैप अभी हम आपको देते हैं। अच्छा चिकन के लिए क्या किया था? चिकन को आपने जो है उसके ड्रम्स और थाइज आपने ले लेने हैं और डीप फ्राई और उसको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करके आपने उसको निकाल लिया। अच्छा निकाल लेने के बाद आपने इसके मैरिनेशन के अंदर दही, साथ ही में नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, कुटा हुआ जीरा और चिली सॉस, सिरका, ठीक है, ये सब कुछ डाल के इसको मैरिनेट आपने इसको कर देना है।
सही है। मैरिनेशन में रखी हुई है। अब हम इसको दही सबसे पहले था। सही है। और इसको जो है मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, फॉइल के अंदर रैप करेंगे और स्टीमर के अंदर चला जाएगा। अच्छा, किसी के पास अगर स्टीमर नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, इसी तरीके से आप पैन लें, नीचे कोई भी जो है आप हीट प्रूफ कोई भी बोल या कुछ रख लें, ठीक है, उसके ऊपर प्लेट रख के आप ये फॉइल के पीसेस उसके ऊपर रख लें, पानी भर के और उसको जो है उसके अंदर रख लें। सही है। तो वो आपका जैसे डबल बॉयलर होता है, वो करते हैं चॉकलेट को मेल्ट, उसी तरीके से। अब ये हलवा जो है अपनी शक्ल पे आ रहा है। ये थोड़ा जमा होता है, थोड़ा सा बिल्कुल जमा नहीं, सॉफ्ट सा होगा, गुई सा होगा, बिकॉज शुगर को हमने जो है मेल्ट किया है। ठीक है, मजे का होगा। एक और कॉलर है आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश, बहुत अच्छी, दी बेस्ट। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश और खुरम रखे, इस तरह हंसता बसता रखे और हम आपको देखते रहें। इस तरह हम भी आपको देखकर अपने आप को खुश रखते हैं, हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि हम आपको देखने के खुश हैं। हम कहते हैं हम भी इस तरह खुश रहें। और मैं आपको सबसे पहले आपको और आपको चैनल को मैं नए साल की मुबारकबाद दूंगी और मैं ये दुआ करूंगी अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए बेहतर हो, हमारे वतन अजीज के लिए बेहतर हो और सब लोगों के लिए भी बेहतर हो। और ये जितनी बीमारियां यहाँ पे फैली हुई हैं, अल्लाह ताला करे कि ये बीमारी नए साल की वजह से सब खत्म हो जाएं और खैर और बरकत हो हमारे मुल्क में, सबके लिए खैरियत हो। ये सोच के रखा हुआ था आपने, बस कॉल मिलेगी और मैं शुरू हो जाऊंगी। नहीं, मैम तो रोजाना की दुआ करते हैं, लोगों को हमने पर्चियां बना कर लिख के आयातें दी हुई हैं कि ये आप लोग इंशाल्लाह सब लोगों को इसके फायदा भी मिला है और इंशाल्लाह होगा फायदा सबको। मेरी दुआ है दिल से। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दुआएं आपके लिए भी। और मैं एक शेर कहूँगी। सुनाएं जी, सुनाइए। दिल देकर सवारेंगे बरगे गुलाब को, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अच्छा, वाह वाह वाह, मुकर्रर वतन के लिए ना, अपने पाकिस्तान के लिए शेयर किया है। जी, एक दफा और सुना दीजिए। नहीं, यही वाला कहूँगी कि डब्बे में केक किरण हमारी लाखों में है। उन्होंने कहा कि किरण की समझ से ऊपर गया है, तो मैं वैसा सुनाऊं जो किरण को समझ में आए। ठीक है, मखनी हलवा बन रहा है, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, बनाऊंगी। जरूर बनाइएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। उन्होंने कहा वो किरण के कैलिबर से बहुत ऊंचा शेर है, तो मैं किरण के माइंड के मुताबिक। अच्छा जी, हलवा मेरा डन हो गया। बीच में मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल दिया था, ½ टीस्पून। सही है। ठीक है, अगेन इसका रिकैप कर देते हैं। 1 कप सूजी। अच्छा, इसकी डिश दूं? हाँ, डिश आ रही है। अच्छा, 1 कप सूजी और 1 कप दूध। आपने सूजी को दूध के अंदर भिगो दिया, 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ेंगे तो सूजी जो है फूल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आधा कप घी लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने डालना है गुड़ डालना है, गुड़ की शक्कर डाल लें। ठीक है, जो मिले, बट सफेद चीनी से वो मजा नहीं आएगा। गुड़ से वो अच्छा फ्लेवर आएगा, गुड़ की शक्कर से। इसमें करना है, इसके अंदर हलवा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, आपने घी के अंदर जो है गुड़ डाला और उसको हल्की आंच पे पकाने के लिए छोड़ा। ठीक है। चीनी नरम हो गई, पिघल गई। फिर आपने क्या करना है, जो सूजी जो भीगी हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर देनी। सही है। हल्की आंच पे इसको भूनते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। बिकॉज़ कोई भुनाई भी आपने नहीं की है, सिर्फ एक सेगमेंट में ही हाँ, क्योंकि वो गुड़ हमारा पिघला हुआ था, उसको बस मिक्स करना है। ठीक है। अब इसको चूंकि सूजी भी वो थी हमारी नरम हो गई थी, भिगो दी थी, तो वो गल भी गई वहाँ पे। पिस्ता बादाम ऊपर से। पिस्ता बादाम ऊपर से। ठीक है। अब जरा ये फॉइल वाला भी दिखा दें, फॉइल वाला भी दिखा देते हैं, ताकि फिर हम, अब मैं जरा इसको टेस्ट करूँ। पिस्ता बादाम आप सेट करें, फिर पिस्ता बादाम सेट करते हैं। नहीं, बहुत मज़े का लग रहा है ये, और थोड़ा सा डिफरेंट है सूजी के हलवे से, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। शीरा बना के सारा कुछ करके गुड़ में इसको बनाया हुआ है। अच्छा, इसका पिस्ता बादाम मैं भी काटता हूँ, पहले हम फॉइल की इसकी दिखा देते हैं। हाँ। अच्छा, फॉइल का पीस लेना है और 3-4 पीस आप रख रहे हो इसमें, है ना? हाँ, 2 से 3 पीस आप रख लें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इसको जो स्टीम करके आप इसको अपने फ्रीजर में, फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, फ्रीज कर दें आप? रख कर दें आप इसको, फ्रीज कर दें। फिर जैसे आपको नीड हो, आपने एक पोर्शन निकाला, ठीक है, गरम किया उसको और फिर मतलब उसको थोड़ा थॉ करें और फिर आप उसको स्टीम करें। अच्छा, ये मैं ले रहा हूँ, जैसे एक मैंने ड्रम रखा है, ठीक है, साथ में मैंने एक थाई रखा है, ठीक है, और जो मैरिनेशन जो है ये
थोड़ी सी मैरिनेशन भी इसके अंदर मैं डाल दूंगा ताकि एक स्टीम उसके अंदर बन जाएगी और मॉइस्ट मेरी चिकन बनेगी। ठीक है। मैरिनेशन बच जाता है तो उसका क्या करेंगे वो फिर जब इसकी सर्विंग होगी फिर बताएंगे। अच्छा आसिम मुझे ये बता, ये तो हम स्टीमर में कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज फॉइल के साथ ओवन में डाल दें? ओवन के अंदर डाल दें, बिल्कुल उसमें भी हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कवर किया है स्टीम। इस तरीके से आपने इसके पार्सल्स बना लें। ठीक है, ठीक है। अब आप बनाते रहे, मैं एक और कॉलर से बात कर लेती हूँ। आ गई, इनको याद किया। थिंक ऑफ द डैश एंड द डैश इज हियर। फिरोजा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है किरण? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। भाई आज आपको याद किया जा रहा था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे भी याद किया। हाँ, आप तो खैर बिल्कुल ही भूल जाती हैं। नहीं, मैं दिल में याद रखती हूँ। थैंक यू किरण, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छी कुकिंग कर रही है और देख रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे मिस किया। चले किसी पोएट्री के हवाले से ही सही, मिस तो किया जी बिल्कुल। और क्या, हमें शेर व शायरी याद आई तो आपकी याद आ गई। थैंक यू। तो सुना दो। सुनाइए। हर्फ़े गलत ना था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत ना थी, मेरी बातें गलत ना थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीज़ान ठीक था, पलरे दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तौला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर के परखा गया गलत। वाह वाह वाह। तूफान के बाद अहले तदब्बुर को है ये फिक्र, तूफान के बाद अहले तदब्बुर को है ये फिक्र, साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत। अफराद हैं गलत या गलत हैं तसव्वुरात, या इस माशरे को ही ढाला गया गलत। वाह भाई वाह, बहुत खूब। ये पूरी नज़म सुनाती है मुझे एक फिरोजा जी। एक सवाल है कि देख के सुना रही होती है बगैर देखे? हाँ चले बताइए। देखकर किताब में ये लिखती हैं, है ना? किताब से जी किरण, किताब पे पढ़ के सुनाती है ना? जी बिल्कुल। हाँ, और क्या, सुकून से और बड़े मजे से चूज करती हूँ और अच्छी से अच्छी पोएट्री को तलाश करती हूँ, फिर जाके सुनाती हूँ जो मुझे मेरे दिल को अच्छी लगती है, फिर वो आपको सुना देती हूँ। वेरी गुड। फिरोजा जी, नए साल का आपका कोई रेजोल्यूशन, कोई चीज़ जो आपने करनी हो हासिल या तब्दील करनी हो? मैं तो किरण वाकई नए साल की मुबारकबाद तो देना भूल ही गई आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस साल में हमने बहुत सारे लोगों को खोया, जिसमें मैंने अपनी सिस्टर को भी खोया, बड़ी बिल्कुल माँ की तरह थी, तो बहुत दुख होता है। और मेरे कजन की डेथ हुई 1 जनवरी को। अच्छा। मामू के बेटे थे कराची में, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। तो ये कि मैं तो यही कहूंगी कि इंसान है ना, जितना हो सके हम अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह से, और जो गलतियां हमने की हैं हमें उसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, हम अपने आप को ठीक कैसे करेंगे। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल यही चीज है कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना आना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों की खामियों को ढूंढें, बल्कि अपने अंदर अपनी खामियों को हमें तलाश करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खामी है कि हम उसको ठीक करें और अल्लाह की नजर में हम अच्छे हो जाएं। और जितनी ये परेशानियां दुनिया में आ गई हैं, अल्लाह ताला ये परेशानियों को दूर कर दे। ये जो वबा फैल गई है इतनी, अल्लाह से हमारा यकीन उठ गया किरण। तो जब हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे ना, इंशाअल्लाह इन सारी तकलीफों से हम दूर हो जाएंगे, सब्र भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोजा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हंसती मुस्कुराती रहें। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपनी गलतियों की, बल्कि जो भी हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो परेशानी आती है या खुशी आती है, वो हमारी अपनी ही वजह से आती है। ये एक्सेप्टेंस भी इंसान को रखना चाहिए। ये नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से है, हमने ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी काम किए हुए होते हैं, कोई ऐसी सोच की हुई होती है, सोचा होता है, कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, तो ये इस तरह के हालात मामलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो एक्सेप्ट करें इनको, और बेहतर करने के लिए वही वाली बात है हालात को कि अपने आप को बेहतर करना बहुत ज़रूरी होगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं। और ज़रा चमचा पकड़ा है, मैं इसको टेस्ट करूँगी, आप लोग ब्रेक लीजिए ज़रा, ये एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यार बादाम पिस्ते भी दे दें। ये यहाँ पर वेरी नाइस हलवा।
अब मैं इसको प्लेट में ज़रा निकाल कर खाती हूँ। मैं इसको ज़रा गार्निश भी कर दूँ, बस मैं चाहता कटिंग बोर्ड खाली हो जाए। ये मुकंडी हलवा जो है ना, मैं आसिम से पूछ रही थी, बहुत मज़े का बना है, कलर भी परफेक्ट है, मिठास भी एकदम परफेक्ट है। अच्छा, आप चाहें तो इसको शुगर में बना सकते हैं, शुगर में बनाएंगे तो कम चीनी डालिएगा, जितनी कि हमने गुड़ डाली उसकी थोड़े से कम, या आप मिक्स करके भी बना दें। और अगर सिर्फ शुगर में बनाएंगे ना तो इसका ये वाला कलर नहीं आएगा, ये कलर गुड़ से आएगा, तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हेल्दी ये हलवा है, और बादाम पिस्ते के साथ और मज़े का। मैं इनफैक्ट ये कह रही थी कि ये यार नॉर्मल सूजी के हलवे से थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा मज़ेदार है, पूरी के साथ इसका अलग मज़ा आएगा। अच्छा, एक तरफ स्टीम हो रही है जो चिकन हमने बनाई थी फॉइल के अंदर, अब ये चिकन का जो मसाला है ये बता दो। अच्छा, चिकन का जो मैरिनेशन जो बचा था 1-2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर डाल के इसको बस भून लेंगे, तो इसके साथ हम सर्व करेंगे। सही है, ये ज़ाया नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा, एक सॉस के तौर पर आप इसको सर्व कर लें, फिर हम सैलेड वगैरह के साथ इसको सर्व करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं हरा मसाला फिश। ठीक है, अम्मी की रेसिपी। मैं बोला सारी चीज़ों से फारिग हो जाए तो ज़रा इसको फिर प्रॉपर फोकस किया और उन्हीं की इजाज़त से ये रेसिपी बनाई जा रही है, अभी बहुत प्रॉपर बनानी है, बहुत देख के बनाई जाएगी। अच्छा, ऑयल यहाँ मैंने लिया है 1 कप। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, हरी प्याज, अच्छा मछली मैंने ली थी 1 किलो। ठीक है, 1 किलो 1200 ग्राम 1200 ग्राम्स का मेरा पूरा पीस था। तो उसके अंदर से कौन सी है? ये मेरे पास है मुश्का है। अच्छा, मुश्का आप यूज कर लें, आप सुरमई यूज कर लें, रोहू यूज कर लें, बस एक सिंगल काटा उसमें। ओके। अच्छा, 1 किलो फिश है, आधा किलो हरी प्याज। ठीक है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है मोटा मोटा। अच्छा, टमाटर हैं 2 से 3 अदद, कुटा हुआ अदरक लहसुन, पिसा हुआ नहीं जाएगा। अच्छा, अम्मा की खास इंस्ट्रक्शंस हैं, पिसा हुआ नहीं, और ये मोटा मोटा कुटा हुआ। ठीक है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, दही। अच्छा, सोया लास्ट में जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, ऑयल के अंदर मेथी दाना और राई। अच्छा, ये है मेरे पास तकरीबन 1 चाय का चमचा लेवल, भरकर नहीं लेना, ये डालना है, और कड़ी पत्ते, मेथी दाना और राई। सही है। अच्छा, इसको डाल के इसको थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वो उस टाइप का मसाला सालन नहीं बन रही है कि आपने बिल्कुल इसको घोल देना है या मसाला बनाएंगे बिल्कुल जैसा कढ़ाई हमारी होती है, नहीं, जरा साबित से रहेंगे। टमाटर भी थोड़े साबित नजर आएंगे, हरी प्याज भी साबित नजर आएगी, ग्रेवी नहीं है, बट इसको आप चावलों के साथ सर्व करें, बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत मजे की लगती है। चावलों के साथ खाते हो? खुश्का चावल। अच्छा, चलो जरा देखते हैं आज कैसी बन रही है, फिर ट्राई करेंगे। अच्छा, ये मेथी दाना और राई को अच्छी तरह इसको जो है कड़कड़ाने की अच्छी खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूंगा हरी प्याज। सही है। अच्छा, मसालों के अंदर वही नमक, मिर्च, हल्दी, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हरी प्याज आप अभी से कर देंगे? अभी से डालेंगे। ठीक है, नरम हो जाएगी। सही है। इसमें दूसरी प्याज नहीं है ना, यही का इस्तेमाल। हरी प्याज मैंने पूरी ली है, व्हाइट पार्ट भी है और ग्रीन पार्ट भी है, सारी एक साथ जाएगी। आधा किलो क्योंकि 1 किलो फिश है। ठीक है, ये थोड़ी सी नरम होगी, फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा टमाटर। अच्छा, सही है। मैंने कल ही मछली बनाई ना, मछली की बिरयानी। हाँ, लेकिन चावल ज़्यादा हो गए, मसाला कम हो गया, और चावल ज़्यादा नरम हो गए, फीके हो गए थोड़े से, कोई बात नहीं। मछली की बिरयानी के अंदर कभी आप सोया डालें। अच्छा, बहुत उसका फ्लेवर अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है। जैसे कि मेरे पास 1 किलो मछली है ना, तो मेरे पास जस्ट ये है, थोड़ा सा, बहुत जरा सा, क्योंकि सोए की गड्डी ही इतनी मोटी होती है, तो ज्यादा लोग डाल देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ जरा सा सोया डालें, और दम के वक्त तह जब आप लगा रहे हो तो उसके ऊपर आप डालें, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उससे। सही है जी। जी अलीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। हैप्पी, लकीएस्ट, रिचेस्ट एंड प्रिटीएस्ट। अल्लाह के, हाँ इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा आप नए साल के लिए क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हैं, क्या लेकर आएंगी इस नए साल में? आप कौन सा धमाका कर रही हैं, क्या इनकलाब ला रही हैं आप? धमाका तो कोई नहीं कर रही, बस अपने लिए बस अच्छा इस दफा सोचने का इरादा है कि अच्छा करें। अरे इनकलाब लेकर आइए इस साल आप, हो जाइए वो जो किसी ने ना, जो कोई ना बन सका, कर जाइए वो जो कोई ना कर सका।
ऐसा सोचे। आपके शो में आऊंगी और फिर आके धमाका करूँ। ये तो सभी ने कर लिया। इंशाल्लाह आप बुलाएंगी तो आपके शो में जरूर आऊंगी मैं। हाँ, अरे आप कुछ ऐसा कीजिए कि किरण हमारी टीम आपके शो पर आ जाए। हाय 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 हाय, अलग ही हो जाएगा। जी आप लोग लाहौर आए और लाहौर आके शो करें तो इंशाल्लाह मैं भी। अच्छा अलीना, आप कितना बड़ा सोच सकती हैं? आपकी सोच की हद क्या है अपने बारे में? हाँ, सबसे बड़ा आप अपने लिए क्या सोच सकती हैं? मैं जो हूँ ना वो कुकिंग में अपना नाम करना चाहती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। इतनी बड़ी सोच नहीं है, अपनी हद और बढ़ाएं। जी इंशाल्लाह जरूर। आप बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं और थैंक यू सो मच। माय फेवरेट मखडी हलवा बहुत अच्छा आपने बनाया, बहुत मजे का बना है। जी बहुत, और गुड़ के साथ तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। सही कह रही है। ठीक है अलीना, खुश रहे, कामयाब रहे, अल्लाह हाफिज। अच्छा आपने डाला इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ। अच्छा लहसुन थोड़ा कम है, 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास अदरक है, वो ज्यादा है, फाइन चॉप हुआ हुआ। ठीक है। टमाटर इस तरीके से मोटे कटे हुए। ठीक है। बिल्कुल मुख्तलिफ बन रही है ये अम्मी की रेसिपी। अच्छा अब इसी के साथ ही मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा। ठीक है। और मसाले जाएंगे। मसालों के अंदर कुटी हुई लाल, अच्छा ये हरी मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें किसी भी स्टेज पे डाल दें। ठीक है। मोटी वाली ली है मैंने। अच्छा हमारी ब्रेक आ रही है लेकिन आप अभी इसके अंदर मैं सिर्फ दही डाल रहा हूँ और कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मसाले हम आके डालेंगे। सही है, ये ज्यादा सही है। 1 कप दही भी चला गया। और फेंटना नहीं है इसको। ओके, फेंटना नहीं है। यस, अम्मी की खास इंस्ट्रक्शंस हैं। थैंक यू माँ। वंस अगेन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत मुख्तलिफ मछली हम यहाँ पे बना रहे हैं जो कि ख़ास रेसिपी है, अम्मा की रेसिपी है। अच्छा आपने किया क्या, एक दफ़ा बता देते हैं। मैंने क्या किया, ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने मेथी दाना और राई, कड़ी पत्ता, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कड़कड़ा लिया। अच्छा फिर उसके अंदर मैंने डाली हरी प्याज। हरी प्याज को 1-2 मिनट के लिए मैंने उसको भूना, नरम हो गई। साथ ही मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया। ठीक है। लहसुन 1 टेबलस्पून है, अदरक 1.5 टेबलस्पून होगा। सही है। और आधा किलो प्याज थी, हरी प्याज आधा किलो थी। अच्छा फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाले, उसको मिक्स किया और मैंने दही डाल दी। दही को फेंटना नहीं है। ठीक है। दही डाल के उसको मैंने पका लिया और टमाटर में नरम हो जाएंगे। टमाटर को घुलाना नहीं है, ठीक है, साबुत ही नजर आने चाहिए। अब आप अच्छा हरी मिर्चें भी मैंने चॉप की डाल दी, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। ठीक है। दही भी फटा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अब आ जाते हैं इसके अंदर मसाला। मसाले क्या है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कम डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है। ये फर्स्ट टाइम बना रहे हो अम्मी की रेसिपी? किसी शो में फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, घर में 1-2 दफा बनाई है मैंने। अच्छा। और साथ में हल्दी। ठीक है। अच्छा सर्दियों का मौसम है और चूंकि कंजेशन वगैरह ये सारी चीजें हो रही हैं, हल्दी का इस्तेमाल अपने रूटीन में रखें। और तो ताज़ी हल्दी भी आजकल बहुत ज्यादा आई है। हाँ वो भी अच्छी है ना। अच्छा सिर्फ ये नमक आपने नहीं, नमक बिल्कुल लास्ट में डालूंगा मैं। ये अब आपने देखा, ये बहुत अच्छा सा ये भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया। जरा सा 1-8 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगा। अच्छा। नमक डालूंगा और इसको मछली ऊपर डाल के ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। अच्छा और सोया बिल्कुल एंड में? सोया बिल्कुल एंड में, लास्ट में। अच्छा सोया मेरा टच है, मुझे सी फूड के साथ सोया जरा अच्छा लगता है। अम्मी राजी हो गई थी इस बात पे कि तुम अपना टच भी नहीं, फिर सोया नहीं डालेंगे आप? अच्छा सोया नहीं डालते। या फिर एक काम करना, आधी ऐसी सर्व करना और थोड़े में सोया डाल के फिर मैं बताऊंगी कि सही भी है या नहीं है। खामा में अपना बस करना पड़ता है, एक आदत सी हो जाती कभी कभी। अम्मी की रेसिपी अच्छी है तो फिर अच्छी है। बेचारियों ने एक तो शेयर की, उसमें भी आप ये कर देंगे और वो भी बताए बगैर। पूरी बात देखना मज़े की नहीं बनेगी। अब हमने बता दिया उनको, वो शो देख रहे हैं। सही है। अच्छा ये ऑयल ऊपर आ गया, इसमें मछली में ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बोनलेस में मज़ा नहीं आएगा। ओके, हड्डी के साथ। हड्डी के साथ आंच बिल्कुल हल्की करके। ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हम बनाएंगे मोनसलवा के चिकन चपली कबाब के साथ। कटा होगा,
ये पूरे चूल्हे खाली हो जाएंगे, बड़े तवे पे बड़ा तवा आ जाएगा। ये स्टीम चिकन का ये मसाला जो था वो रेडी हो गया। स्टीम चिकन भी ऑलमोस्ट ब्रेक में हम इसको स्टीम चिकन को भी निकाल लेंगे, ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक बार पलटेंगे फिश को, है ना? तो इसको मैं मिक्स करूँगा। ठीक है, सही है। इसको इस तरीके से ताकि टूटे ना। हाँ, और अभी थोड़ी कच्ची है तो फिर भी सही है। नबीला जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नबीला कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, फिट फास्ट माशाल्लाह से, खुशबाश। आप कैसी हैं? I am the luckiest, the richest, the happiest. माशाल्लाह, आपको देख के तो हमें एनर्जी आती है। माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती हैं, गुड लुकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ड्रेस बहुत प्यारा है आपका, कल भी बहुत खूबसूरत है, कल भी कॉल ही नहीं मिला। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया जी। बताइए आप अपने लिए क्या कितना बड़ा सोच सकती हैं? मैं अपने लिए बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, बहुत अच्छा सोचती हूँ, बल्कि अच्छा नहीं, बहुत खुश रहती हूँ माशाल्लाह से। हाँ। और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखती हूँ। नेगेटिव की तरफ में थोड़ी देर के लिए होता है, उसके हाँ। बाद फिर मैं कहती हूँ जाए भाड़ में जो भी है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है के हाँ। साथ। सही है, थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद फिर माशाल्लाह ठीक हो जाती हूँ। क्या फायदा अपने ऊपर हावी करने का, तारीफ करने का ऐसी। बिल्कुल, तो इंसान ये देखे कि ऐसी सोच हमें कहाँ नीचे गिरा रही है, तो क्यों सोचे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो बस अपना ख्याल होगा तो हम अपने आप को बदलेंगे। सही बात है ना? वही अपने बच्चों का, अपने घर का सोचते हैं कि हमें अगर कुछ तो को किसने संभालना है, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा, हम लोगों ने करना है ना। सही है। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अपने आप को सही रखना है, बस बाकी सब काम जो है ना दुनिया के चलते रहते हैं। आपको न्यू ईयर की भी मुबारक हो। आपको भी और बहुत। आपके शेफ बहुत अच्छा बना रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। आज आसिम एक्सपर्ट है। जी जी हाँ, सब बहुत अच्छा बना रहे हैं। फिश मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह, फिश अच्छी बना रहे हैं ये फिश भी, और ये स्टीम चिकन भी देखें अच्छी लग रही है। मुखंडी हलवा भी, जी जी मुखंडी हलवा भी, वो भी मैंने देखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाया है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं अब इनके तरीके से बनाऊंगी, इनकी रेसिपी ट्राई करूंगी। अच्छा हाँ, ये गुड़ के साथ बनाएगा, थोड़ा मुख्तलिफ है। थैंक यू नाइला। अच्छा ये हो गई। अच्छा इसको 5 मिनट के लिए और रखूंगा। अच्छा कैसे पता लगेगा कि हमारी चिकन गल गई है? अच्छा ड्रम्स मैंने यूज किए हैं, तो आप देखें हड्डी जो है वो गोश्त छोड़ रही है। अच्छा सही है, ये हो जाएगी। अच्छा नहीं दिख रही ना, ऐसे उठाओ ना, ये देखें। अच्छा चिमटे से, ये लो चिमटा, दिख नहीं रही, ये लो, दिखाना भी जरूरी है ना। ये देखिए, नहीं समझेंगे। ये मैंने ड्रम लिया है, ये देखिए साइड से हड्डी जो है गोश्त छोड़ रही है। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से हो जाएगा फिर मैं इसको सर्व कर दूंगा। और जो मसाला जो हमने डाला था वो उससे बड़ी अच्छी इसके अंदर स्टीमिंग हो रही है। अभी 5 मिनट और पकने दो, इसको छोड़ देते हैं। और ये मेरी ब्रेक आ रही है। आए खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है भाई। वैसे सोया भी अच्छा ही लगेगा, ऐसा बुरा नहीं लगेगा। मैं खामा में इसको तंग कर रही थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम अपना चिकन चपली कबाब के जो कटाकट है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक और नई रेसिपी डिराइव कर सकते हैं मानसलवा के। जी जी एक ब्रेक लें। ये ना बहुत मज़े का फ्लेवर आया है हरी प्याज का। अच्छा इसमें बाय द वे अभी तक सोया नहीं डाला, उसके ऊपर गार्निश भी मैंने डाला है। सही, ज़रूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी खुशबू, नींबू शिम्बू डाला नहीं है लेकिन वो खटास आई है टमाटर और दही से। खुशबूदार मछली भी इतने मज़े की है, फ्रेश। यहाँ पे मेरा फॉइल चिकन भी हो गया है। बहुत मज़े का भाई। बहुत सारी दुआएं आपकी माँ के लिए कि उनकी रेसिपी आज हमने सीखी और आपने सिखाई बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा ये मोटा मोटा मसाला जो इसका है फिश का, आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसा, लेकिन खाने में बहुत मज़े का। अच्छा, और ये चावलों के साथ बहुत मज़ेदार फ्लेवर, बिल्कुल फ्रेश सर्दियों का सही सही मज़ा। ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा फिर हम इसके पार्सल्स खोलेंगे। अच्छा वेरी नाइस, वेरी जूसी। अब हम आ जाते हैं हमारा जो चपली कबाब का कटाकट है। अच्छा कटाकट है तो
बहुत सारी चीज़ें तो खैर सच नहीं चाहिए होंगी। इसके अंदर हम मोनसलवा के चपली कबाब लेंगे। अच्छा, चूंकि बड़ा तवा है, इसी के अंदर मैं काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, साइड पे मोनसलवा के कबाब रख दूंगा ताकि वो थौ भी होते रहे, और यहाँ बीच में हम इसका मसाला बना लेंगे। नहीं है तो आप नॉर्मल आप उसके अंदर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ मैंने ऑयल और ये मोनसलवा के चिकन चपली कबाब। तो वाकई मैं मछली को एंजॉय कर रही हूँ दिल से। हरी प्याज वेरी गुड। और हालांकि हमने हरी प्याज को पकाया है। यूजुअली हम हरी प्याज जो है गार्निश के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं लास्ट में, लेकिन थोड़ा सा पकाने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा होता है। बहुत डिफरेंट स्टाइल की है। हम लोग या तो सालन बनाते हैं या फ्राई कर रहे होते हैं या बिरयानी बना लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर है और बहुत मज़े का। यहाँ पे हाँ जी, फाइनली आ गए हम मोनसलवा की रेसिपी पे। और मोनसलवा एक ऐसा ब्रांड है जिसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। किचन में अगर आपने कम वक्त लगाना है, झटपट से कुछ बनाना है, मेहमान आ जाए उनको खिलाना है, वाह वाह क्या राइम किया है। तो मोनसलवा ने आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी, एक रेंज अपनी चीज़ों की निकाली है कि आप फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें, एज़ इट इज़ सर्व करें, कुछ ना कुछ उसके साथ कोई रेसिपी तैयार करके दे दीजिए, सैलड बना लीजिए, पीटा ब्रेड के साथ उनको कुछ सैलड के साथ सर्व करें, या इस तरीके से इसका कटाकट बना लें। अच्छा। कोफ्ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में मैंने चपली कबाब रख दिए हैं ताकि नरम भी होते रहेंगे और काम भी हमारा होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है एक प्याज चॉप हुई हुई, ये मैं शामिल करूँगा। ठीक है। अच्छा, प्याज क्योंकि तवा है, फ्लेम हाई पे रखा है मैंने, तो जल्दी हो जाए काम हमारा। ये मैंने शामिल कर दिया टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, अच्छा, और मेरा अदरक लहसुन। ये आ जाएगा मेरा अदरक और लहसुन। अच्छा, ठीक है, मज़ेदार सा। ये डाल के इसको कुक करेंगे अच्छे तरीके से। और जो बारीक कांटा, बारीक सा छोटा सा कांटा, डर गई। और अब इसको इसको अच्छा, मसालों के अंदर क्या क्या है इसके अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कुटा हुआ धनिया और जीरा। अभी नहीं डालोगे? बस डालना, इसको थोड़ा सा ये नरम हो जाए टमाटर, साथ साथ डालना। ठीक है। अच्छा, मैं एक खट्टा ही कर लेता हूँ, आप कांटा जरा अपना सही कर ले। अच्छा, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई, अच्छा, कुटी हुई काली मिर्च है, नमक मसाले के हिसाब से डालेंगे बिकॉज ऑब्वियसली बात है मोनसलवा है, चपली कबाब है, तो उसके अंदर नमक ऑलरेडी है। और साथ ही में मेरा पिसा हुआ गरम मसाला, ये रहा। हाँ, अच्छा, 2 चम्मच मैं दही डालूंगा। अच्छा, ये हो गया, ये मसाला सारा मैंने डाल दिया। 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगा, इसका मसाला बनाएंगे और कबाबों को जो है बिल्कुल अब जाकर दबा के अंदर कि कोई काटा ना। वेरी गुड, सारे मसाले। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूंगा मैं। ओके, हल्दी है ये रही। ठीक है, मज़ेदार इसका वो बन रहा है। हाँ, हल्दी, लाल मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें, काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया, जीरा कुटा हुआ। अब मैंने पानी का जग उठाया पूरे शो में। तो चपली कबाब को हम कटाकट करेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ ही अब हम ये हो गए। सही है, ज़बरदस्त। अब ये कटाकट नहीं है, ये कट है। कट है। तो अब कटाकट करो ना, दोनों 2 आवाज़ें आए। ये सही है। वाह वाह, जबरदस्त। नहीं, इसको 2 में सर्व कर देंगे, एक के बजाय। हाँ, रिकैप ब्रेक ले सकते हैं। ऑल सेट, चिकन आकर ट्राई करूंगी आपके सामने। ब्रेक लें।
चपली कटाकट अज्जा। चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, मक्खन 2 आउंस, तेल 1/4 कप, कटा अदरक लहसुन आधा खाने का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया और जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, धनिया के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन को सौते करें, फिर टमाटर और तमाम मसाले डालकर चपली कबाब और दही डालकर चमचे से चॉप करें, फिर हरी मिर्च और मक्खन डालकर हरे धनिया के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। फॉयल रोस्ट चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, तेल फ्राई के लिए। मैरिनेट के लिए: दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, सिरका 1.5 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन को सुनहरा होने तक पकाएं। अब मिक्सिंग बोल में मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें, फिर चिकन फॉयल से कवर करके 30 मिनट के लिए स्टीम करें, यहाँ तक कि चिकन गल जाए। मुखड्डी हलवा अज्जा। सूजी 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 1 कप, घी आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, बादाम और अखरोट गार्निश के लिए। तरकीब: सूजी को दूध में 15 मिनट के लिए भिगो दें, पैन में घी और चीनी डालकर हल होने तक पकाएं, फिर भीगी हुई सूजी डालकर घी अलग होने तक पकाएं। अब पिसी इलायची डालकर 5 मिनट पकाएं, आखिर में बादाम और अखरोट डालकर सर्व करें। मज़े की टेबल आज सेट की है आपने, मज़े के खाने। ये कटाकट जो मनसलवा का हमने बनाया चिकन चपली कबाब से, इसको आप मनसलवा के सीख कबाब के साथ भी बना सकते और बहुत अच्छी रेसिपी है। पराठे के साथ आप इंजॉय करें। ये ऊपर मक्खन डाला है इसके। और आप क्या हमें एक रेसिपी सिखा रहे थे कि वो मक्खन फ्राई बंसरोट वाला, बंसरोट वाले जो सीख कबाब होते हैं, तो वो इन सीख कबाब के साथ आप बनाएं। अच्छा, थोड़ा सा दही के साथ कुछ मसाले डाल के, और वो काफी अच्छा लगता है। वेरी गुड जी। और ये मुखंडी हलवा भी बहुत मज़ेदार। मछली इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा फ्लेवर उसका आया है। चिकन का भी जो फॉइल में हमने रखी थी। अच्छा, मैं इसको बोलूँगी आप फॉइल वॉइल के चक्कर में ना फंसें, आप वैसे ही चिकन वो बनाए ना जो फ्राई किया, और जो मसाला उसका है वो बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। आप फॉइल मतलब सिर्फ एक ये है कि लुक और नाम सब वैसे ही कुक करके फॉइल में डाल दें। थोड़ी सी चीटिंग कर दें, लगेगा कि फॉइल चिकन है, बट उसको करें नॉर्मली पतीली में, एक तो जल्दी भी हो जाएगी, गली बहुत अच्छी है आपके फॉइल में, और मसाले का फ्लेवर इसका बहुत फॉइल सिस्टम तो ये होता है कि मसाला, चूंकि हमने पहले मैरिनेशन नहीं दी थी इसकी, हमने मैरिनेशन बाद में, जो फॉइल के अंदर वो सील हो जाते हैं, सारी जूसेस उसी के अंदर ही रहते हैं, वो एवेपोरेट नहीं होते। खैर सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े की। और हमेशा आसिम जब भी आता है कुछ ना कुछ बहुत मज़ेदार आप बनाते ही। ठीक है आसिम, थैंक यू सो मच। एनिक्स का तोहफा आपके साथ, और आप ले जाइएगा। अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, आंटी आपका बहुत थैंक यू। आज की रेसिपी वाकई में फ़िश की बहुत मज़ेदार थी, और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हफ्ते को शाज़िया अगैन हमारे साथ होंगी, और देखते हैं कि वो कौन सी रेसिपीज़ लाती हैं। आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए लाइवली वीकेंड्स के ईमेल पेज पे, फेसबुक पेज पर इनबॉक्स कीजिए, और कुछ अच्छा और मज़ेदार सा हम सबको सिखाइए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हर घर में